नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, कल हमने टेंस की क्लास स्टार्ट की थी और मैंने आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक की बात की थी, यानी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज़ करना सिखा दिया था। दोस्तों आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ये देखते हैं कि अपने एग्जाम में यहाँ से किस किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि अपन टेंस क्यों पढ़ते हैं। हम टेंस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस का क्या बताना है, काल, मतलब कि ये सेंटेंस वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो कुल मिलाकर हम उस सेंटेंस का क्या बताने जा रहे हैं, एक्चुअली टाइम। क्या बताने जा रहे हैं, टाइम, कि वो हो चुका है, हो रहा है या होगा। तो व्हाट वी आर डिपिक्टिंग इन आवर सेंटेंस इज टाइम। अगर ये टाइम हम अपने सेंटेंस में बता पाए, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस कहते हैं। तो इसी हिसाब से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, इसका एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इनडेफिनिट टेंस। देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसका समय निश्चित ना हो। काम तो निश्चित है कि वो तो डेफिनेटली होगा, पक्का से होगा, लेकिन क्या निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है। जैसे कई बार आप घर पे बोलते कि मैं ये कर दूंगा, पर कब करूंगा वो नहीं पता, जैसे ही टाइम मिलेगा कर दूंगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स कि दैट योर वर्क इज फिक्स, कि ये मैं करूंगा ही करूंगा, बट क्या फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है, इनडेफिनिट टेंस। दोस्तों अगर मैं ये बात करूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली हम हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं, मैं एक ही वर्ड में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं जो कि क्या होती हैं, दुनिया में ऐसी जितनी भी चीज़ें जो क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, वो सभी कौन से टेंस में बोली जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, दुनिया में ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो क्या है, परमानेंट है, मतलब वो आपके और मेरे बस में नहीं है, हम उन्हें नहीं बदल सकते, तो वो क्या कहलाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैं पढ़ती हूँ, तो पढ़ना नहीं पढ़ना मेरे हाथों में नहीं है, मुझे पढ़ना है, घर वालों ने बोला है, तो मैं पढ़ती हूँ, परमानेंट चीज़ है ना, तो कौन से टेंस में बोलूँगी, आई स्टडी। वैसे ही दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि परमानेंसी को शो करते हैं और वहाँ पर कौन सा टेंस लगाना मैंडेटरी होता है, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। उन्हीं में से एक पॉइंट है दोस्तों जिसे आप कहते हैं आपकी हैबिट्स। क्या चीज़ दोस्तों, आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें। आपकी आदतें दोस्तों परमानेंट है, ऐसा नहीं कि वो आप आज कर रहे हो कल नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोज नहाते हो, इट्स योर हैबिट। आप रोज ब्रश करते हो, इट्स योर हैबिट। आप हर हफ्ते नेल्स काटते हो, इट्स योर हैबिट। यानी कि ये काम ऐसे नहीं है एक बार किया और फिर ठीक है हो गया, छोड़ दिया, फिर अब नहीं करेंगे कभी, नहीं। ये वो काम है, आदतें वो काम है जो अपन परमानेंटली करते हैं। बस ये फिक्स नहीं है कि टाइम, मैं रोज नहाती हूँ या मैं रोज नहाता हूँ, ये फिक्स है, पर कितनी बजे नहाता हूँ ये फिक्स नहीं है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं रोज। तो कुल मिलाकर योर टाइम इज नॉट फिक्स, दैट्स व्हाई सिंपल प्रेजेंट टेंस इज नोन एज व्हाट, indefinite tense, but the action is permanent. That is why you are using which tense, simple present tense. तो simple present tense का पहला application use कहाँ पर है दोस्तों, आपकी habits में, कि जब भी आप आपकी हैबिट के सेंटेंसेस बोलेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई। दोस्तों आई क्या होते हैं, प्लूरल, आई रीड अ न्यूज़पेपर, रोज पढ़ती हूँ तो आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे।
कौन सा टेंस यूज किया मैंने? सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाई? बिकॉज इट्स माई हैबिट. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस टेंस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसी जितनी भी चीजें जो प्रकृति ने बनाई हैं, जो आपके और मेरे बस में नहीं है, जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, अर्थ का सन की तरफ रिवॉल्व होना, प्लैनेट्स का सन की तरफ रिवॉल्व होना, आपका सोलर सिस्टम, सनसेट होना, सनराइज होना, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स का ट्विंकल करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? यूनिवर्सल ट्रुथ में. द सन rises in the east. क्या बोलते हैं आप? The sun, ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा. The sun rises. देखो दोस्तों, sun सिंगुलर है, वर्ब के अंदर क्या लगा दिया मैंने? es. तो the sun rises in the east. परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ. आपके और मेरे कहने से नहीं बदलेगा, हमेशा यही चलेगा. हमेशा सूर्योदय होगा, हमेशा सूर्यास्त होगा, हमेशा पृथ्वी सूरज के चक्कर काटेगी, हमेशा मून अर्थ के चक्कर काटेगा. तो ये सारी चीजें किस में चली गई? परमानेंट में. तो दोस्तों दो एप्लीकेशंस आपको समझ आई. पहली कौन सी? हैबिट्स. दूसरी कौन सी? यूनिवर्सल ट्रुथ. दोस्तों तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं. तीसरी एप्लीकेशन को हम कहते हैं पोजेशन, यानी कि आपके अधिकार. दोस्तों जब भी आप कोई चीज अपने नाम पर खरीदते हैं, तो जब तक आप नहीं चाहो वो आप ही के नाम पर रहती है, परमानेंट रहती है. जैसे कि अगर कोई घर खरीदता है, तो घर खरीदने के बाद उस घर की क्या होती है दोस्तों? रजिस्ट्री होती है. तो वो रजिस्ट्री उसी व्यक्ति के नाम होती है जिसने वो घर खरीदा है. और जब वो रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम हो जाती है, तो वो घर परमानेंट उस व्यक्ति का कहलाता है. क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्री उसके नाम पर हुई है. ही एक्चुअली ओन्स दैट हाउस, ही हैज पोजेशन ऑन दैट हाउस. उसका अधिकार है उस घर पर. कोई और उस घर को अपना नहीं कह सकता जब तक कि वो व्यक्ति खुद ना चाहे. हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो व्यक्ति अपने मकान को किसी और के नाम कर दे, तो दोस्तों ये पोजेशन उस दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाएगा. ये परमानेंसी जो मेरे पास थी वो सामने वाले व्यक्ति के पास चल जाएगी, पर रहेगी तो अब भी क्या? परमानेंट. तो तीन एप्लीकेशन हो गई, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ और पोजेशन. आगे और बात करें चौथे की. देखो दोस्तों, आप जितने भी काम आपकी मेंटल एक्टिविटी से करते हो, क्या बोला मैंने? आप जितने भी काम आपकी मेंटल एक्टिविटी से करते हो वो भी परमानेंट ही होते हैं. जैसे कि मैं ये बोलूं कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, या फिर क्या बोलोगे? आई बिलीव इन गॉड. देखो दोस्तों, आप जैसे ही इस सेंटेंस की हिंदी करोगे आपको खुद समझ आएगा. आई एम बिलीविंग इन गॉड यानी मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं, या फिर आई बिलीव इन गॉड कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं. क्या बोलते हो आप? कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं. क्या बोला मैंने? बिलीव. या तो ये बिलीव होता ही नहीं है किसी पे, और अगर ये होता है तो परमानेंट होता है. इट्स योर मेंटल एक्टिविटी. मेंटल एक्टिविटी में दोस्तों मेनली जो चीजें आती है ना, वो आती हैं आपकी 5 सेंसेस. आपके आईज. दोस्तों आपके आईज परमानेंट काम करती है देखने का. ऐसा नहीं कि आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो और कल आप अपनी कान से देखोगे, नहीं ना. या आज आप अपने कान से सुन रहे हो तो कल अपन आंख से सुनेंगे, नहीं. 5 सेंसेस का जो भी वर्क उन्हें अलॉट किया गया है वो परमानेंट है. इट्स योर मेंटल एक्टिविटी. आप यहीं से सोचते हैं हमेशा, ऐसा तो नहीं ना कल से आंखों से सोचने लग जाएंगे, नहीं. आप टेस्ट हमेशा जीभ से ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं कल से यहाँ से शुरू, नॉट एट ऑल. तो यानी योर मेंटल एक्टिविटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? परमानेंट एक्टिविटी. एंड इट इज रिटन इन विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई सी फ्रॉम माई आईज, आई हियर फ्रॉम माई ईयर्स. आई हियर, आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर. आई एम सीइंग नहीं, आई सी. तो दोस्तों कौन से हो गए? 4. हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, योर पोजेशन, एंड द 4th one is your mental activity.
इज इट क्लियर और नॉट अप टिल नाउ? एक दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की बात और करते हैं जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगेन यूज होता है, और ये फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कहलाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहलाता है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं शर्त सूचक वाक्य। कंडीशन मतलब शर्त, यानी आपने कोई शर्त रखी है। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी से भी बेट लगाते हैं तो शर्त लगाते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि वो शर्त तो परमानेंट है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो हमें नहीं पता होता। अगर मुझे शर्त का रिजल्ट ही पता है तो मैं शर्त ही क्यों लगाऊंगी? शर्त तब लगाई जाती है जब रिजल्ट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं हम वही बेट लगा लेते हैं। चांसेस होते हैं, रिजल्ट का डेफिनेटली पता नहीं होता है, लेकिन शर्त तो लगाई गई है ना, शर्त तो परमानेंसी में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि, ध्यान से देखना दोस्तों एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल पास। क्या कहा मैंने? इफ यू स्टडी यू विल पास। पहली बात तो शर्त सूचक वाक्य के लिए शर्त जैसा कोई वर्ड भी होना चाहिए, और वो शर्त जैसा वर्ड ये रहा, यदि। यही बोलते हैं हम शर्त में, व्हेन भी बोल सकते हो। तो इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ते हो। कौन सा टेंस बोला है आपने? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला? ते से। इफ यू स्टडी कौन से उसमें लिखा है आपने? परमानेंसी में, क्योंकि पढ़ना आपके हाथ में है, वो परमानेंट होना चाहिए। इफ यू स्टडी यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। देखो दोस्तों, बिना पढ़े तो आप पास होने से रहे, तो पास होने के लिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये तो परमानेंट है। ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा हो जो बिना पढ़े पास हो गया हो? नॉट एट ऑल ना। तो अगर आपको पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो परमानेंट चीज हो गई। उस पार्ट को तो मैंने कौन से टेंस में लिख दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, कल ही मैंने आपसे बताया था कि यू क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है, तो उस हिसाब से मैंने यू के साथ क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन मुझे कैसे पता चल रही है? इफ से। इफ वर्ड आ गया तो ये समझ आ गया कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यदि तुम पढ़ते हो, पढ़ना तो मैंडेटरी है, तो तुम क्या हो जाओगे? पास। दोस्तों ये सेंटेंस मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि शर्त में रिजल्ट पक्का नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों सारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी पास होते हों, लेकिन पास होने के लिए कंपटीशन की तैयारी तो करनी पड़ेगी, वो परमानेंट है। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो पास हो जाओगे। होगे कि नहीं होगे ये नहीं पता, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, आप जो रिजल्ट हम मेंशन करते हैं वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट फिक्स नहीं होता, लेकिन जो शर्त आप रखते हो उस रिजल्ट को पूरा करने के लिए वो कौन से टेंस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो शर्त के लिए कंडीशन आप रखते हो वो कौन से टेंस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो काम करना तो मैंडेटरी है, लेकिन जो रिजल्ट की बात आप करते हो वो ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। इसलिए रिजल्ट को आप कौन से टेंस में रखते हो दोस्तों? फ्यूचर टेंस में। दोस्तों कई बार ये यहाँ से एग्जाम में हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको? परमानेंट वन इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो रिजल्ट है दैट इज रिटन इन फ्यूचर टेंस। ये एग्जाम में कई बार घुमा के भी आ जाता है दोस्तों। मैं सेंटेंस को घुमा करके भी लिख सकती हूँ। कैसे? मैं रिजल्ट को पहले लिख दूँ, इफ यू
will pass if you study. तुम पास हो जाओगे यदि तुम पढ़ते हो तो। अभी भी जो कंडीशनल वर्ड है वो इसी के साथ है, कंडीशन के साथ, जो शर्त आपने रखी है, और जो रिजल्ट है वो अब भी सेपरेट है। बस मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को पहले लिख दिया और इस सेंटेंस को बाद में लिख दिया। तो दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस को एग्जाम में जज करने के लिए हम पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट, आपको आपके सेंटेंस में सबसे पहले कंडीशनल वर्ड ढूंढना है। हो सकता है कि वो कंडीशनल वर्ड आपको सेंटेंस के शुरुआत में मिल जाए, या हो सकता है कि वो कंडीशनल वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में मिले, बट आपकी पहली कोशिश क्या होगी, कंडीशनल वर्ड को ढूंढने की। यदि आपको कंडीशनल वर्ड मिल गया है तो दूसरा पॉइंट कि कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस में, कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस विल बी योर सेकेंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट, कंडीशनल वर्ड को ढूंढना, वो काम आपने कर लिया। नाउ द सेकेंड अप्रोच इज कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस होना चाहिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर नहीं है तो वो एरर है, और या फिर अगर वो फिलर में आता है तो आपको समझ आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको लगाना है। नाउ योर थर्ड अप्रोच विल बी कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस को छोड़कर जो सेकेंड सेंटेंस आपको गिवन होगा उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, फ्यूचर टेंस। कौन से सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड नहीं है, यानी जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, फ्यूचर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड तीन प्रॉब्लम क्या है, कंडीशनल वर्ड को ढूंढना, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को लगाना, और सेकेंड सेंटेंस में फ्यूचर टेंस को लगाना। दोस्तों फ्यूचर क्यों, क्योंकि रिजल्ट कहते पते नहीं है, वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक बार दोस्तों रिकॉल करो सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट हैबिट्स, दूसरा पॉइंट यूनिवर्सल ट्रुथ, तीसरा पॉइंट पोजेशन, चौथा पॉइंट मेंटल एक्टिविटी, और पांचवा पॉइंट कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों ये 5 ऐसे पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के जहां से आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये पांचों के पांचों पॉइंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंसेस परमानेंट को शो करते हैं। चलिए दोस्तों सेकेंड टेंस की बात करते हैं। अगेन प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था प्रेजेंट में आपके पास कितने टेंस है, 4, जिसमें से एक की बात हम कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। दूसरे टेंस की हम बात कर रहे हैं और वो कहलाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा ये दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बेसिक की बात करते हैं। कल दोस्तों जो हमने टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्या था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन योर मेन वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अभी तक आपको पता चली क्या होगा, सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति या सेंटेंस में काम करने वाली वस्तु। अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस के लिए आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब ये 3 क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों 2 हेल्पिंग वर्ब तो अगेन आपको इसी बात से क्लासिफाई करके दे रखी है, सिंगुलर और प्लूरल पे बेस्ड, जहां पर इस किसको बेस करती है, सिंगुलर को, और आर किसको डिनोट करता है, प्लूरल को। लेकिन दोस्तों जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको प्रॉब्लम हुई थी कौन से वर्ड के साथ, आई के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस आई को सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या माना गया है, प्लूरल, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ टेंस में आई को सिंगुलर भी माना गया है। लेकिन दोस्तों कंटीन्यूअस टेंस में यू आर सेफ साइडेड। व्हाई? बिकॉज अ सेपरेट हेल्पिंग वर्ब इज गिवन टू यू फॉर आई। यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, आपको आई के लिए एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब दी गई है एंड दैट इज व्हाट, एम। यानी ये आई
सिर्फ और सिर्फ रिजर्व करता है एम को, या उल्टा बोलूं तो एम के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रिजर्व एंड दैट इज व्हाट आई. यू कांट यूज एनी अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई. तो यानी हेल्पिंग वर्ब की बात हमारी हो गई. हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर? 3. इज, एम एंड आर. फॉर सिंगुलर यू यूज इज, फॉर प्लूरल you use are, and for I there is a separate helping verb given to you and that is what? am. Now we talk about verb. देखो दोस्तों, continuous का मतलब यही होता है कि चल रहा है, मतलब your work is going on. And now if your work is going on मतलब वो चल रहा है, तो उसकी एक ही पहचान है कि verb के अंदर क्या होना चाहिए? ing. बस यहाँ पर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं. यहाँ पर डायरेक्ट आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसके अंदर वर्ब में क्या लगा दो आप? आईएनजी. मतलब कहाँ पर आईएनजी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, देन विच टेंस यू आर यूजिंग? यू आर यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस. And your helping verb are what? Is, am and are. For singular you are using what? Is. For plural you are using what? Are. And a separate helping verb for I is what? Am. दोस्तों इसके एक बेसिक की बात मैं और कर रही हूँ. जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, और कहाँ यूज करते हैं? जब आपके सभी सेंटेंस परमानेंट होते हैं. क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं. तो वैसे ही दोस्तों कंटीन्यूअस टेंस को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम कहलाता है इम्परफेक्ट टेंस. क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट टेंस. अब बात आती है कि इसे इम्परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं. देखिए दोस्तों, कंटीन्यूअस का मतलब ही क्या है कि आपका काम खत्म हो गया या चल रहा है? चल रहा है ना. तो जब आपका काम चल ही रहा है और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो वो परफेक्ट कैसे कहला सकता है? आप कोई भी चीज़ को परफेक्ट कब बताते हैं? जब वो बन के पूरी रेडी हो गई हो, तभी आप उसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, चलेगा. लेकिन दोस्तों जब ये काम अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, चल ही रहा है, प्रोसेसिंग पीरियड में है, तो आप इसे परफेक्ट कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते. इसीलिए क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट है. दूसरी बात, यहाँ टाइम निश्चित है. यहाँ आपको पता है कि आपको इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक वो काम करना है. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं ना, अभी मेरे सामने खेल रहे हैं. इसमें इनडेफिनेट की तो कोई बात ही नहीं है, टाइम की तो कोई बात ही नहीं है, खेल ही रहे हैं मेरे सामने. मुझे पता है कि वो बच्चे 5 से 6 रोज़ खेलने आते हैं यहाँ पे, इसके अलावा उनके घर वाले अलाउ नहीं करते. तो योर टाइम इज ओके, बट योर एक्शन इज नॉट ओके. क्यों ओके नहीं है? कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक. दैट्स वाई कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट टेंस. और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कहा था कि वो कहाँ यूज होता है? जब आपका एक्शन क्या हो? परमानेंट हो. तो वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस उसका उल्टा होता है. ये तब यूज होता है जब आपका एक्शन क्या हो? टेम्पररी हो. आज है, कल नहीं. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं दोस्तों, मान लो किसी घर का या किसी बिल्डिंग का काम शुरू होता है. मान लो वो काम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस टेंस में बोलोगे. पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चलता ही रहेगा जिंदगी भर. परमानेंट में ही डाल दूं उसको तो भाई ये घर कभी खत्म नहीं होगा, ये जीवन पर्यंत चलेगा. नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घर बन के पूरा भी तो हो जाएगा. आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल मान लो, उसके बाद तो वो घर कंप्लीट होगा. परमानेंट कैटेगरी में रखूं कि टेम्पररी में रखूं? टेम्पररी. वो बच्चे जो मेरे सामने खेल रहे हैं, वो ये थोड़ी ना जीवन भर खेलते ही रहेंगे. नहीं, वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद स्टॉप तो करेंगे. एक क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है डे और नाइट का, या मान लो फुल डे का, 50 ओवर्स का, तो इट डजंट मीन कि वो चलता ही जाता है. 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बाद स्टॉप भी तो होता है, टेम्पररी. तो ऐसे जितनी भी एक्शंस जो कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं? टेम्पररी में. ऐसे जितने भी एक्शन जिन्हें आप टेम्पररी में बोलते हैं, वहाँ कौन सा टेंस यूज करते हैं दोस्तों? कंटिन्यूअस टेंस. चलिए दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ हिंदी से. मान लो अगर मैं ये कहूँ कि सोहन
खेल रहा है। तो पहली बात तो दोस्तों मैंने यहां क्या लिखा है, रहा है। ये है तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, और रहा क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा, रही, रहे। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, ता, ती, ते। सिमिलरली कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आपको बता रही हूं, रहा, रही, रहे। अब सेंटेंस क्या लिया है, सोहन खेल रहा है। तो इस रहा से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए लगाएं सोहन। सोहन को इंग्लिश में सोहन ही लिखूंगी। सोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आपको क्या हेल्पिंग वर्ब बताइए, इज। खेलने के लिए क्या बोलते हैं आप, प्ले। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताइए, वर्ब के अंदर आईएनजी, खेल रहा है, इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए आप, सोहन इज, मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है, नॉट प्लेइंग। इंटरोगेशन बनाइए, किन दो की पोजीशन चेंज करेंगे आप, सोहन और इज की। तो इज सोहन प्लेइंग, सोहन खेल रहा है, इज सोहन प्लेइंग। और अगर आप नेगेटिव इंटरोगेशन की बात करें तो इज सोहन, प्लेइंग से पहले क्या बोलेंगे, नॉट प्लेइंग, सोहन नहीं खेल रहा है, इज सोहन नॉट प्लेइंग। तो दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक खत्म होता है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, टेम्पररी टेंस है, ऐसे जितने भी एक्शंस जो आज शुरू हुए हैं और कभी ना कभी खत्म होंगे, उन सभी को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कंटिन्यूअस को। इसीलिए इसे कौन सा टेंस कहा जाता है, इम्परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर। आई के लिए सेपरेट है एम, वर्ब के अंदर आईएनजी, इसकी पहचान है। तीसरी बात ध्यान रखनी है, टेम्पररी सेंटेंसेस में जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस को यूज करें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट का ध्यान रखें। प्लूरल के लिए आर को यूज करें, सिंगुलर के लिए इसको यूज करें। इज इट क्लियर और नॉट? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो टेंस खत्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे लगा आपको, ये ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाना है दोस्तों जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, इंग्लिश का फोबिया अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस की फिर बात करेंगे आगे, और मैं आपको सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, जहाँ से एक और बार एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं या एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।